हेलो गाइस, तो हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का फिर से स्वागत है गाइस। आज आज हमारे यहाँ पे हमको एक टीम आई गेस मिसिंग हो गया, कंफ्यूजन हो गया हमारे दो मेंबर्स के बीच में, जहाँ पे दोनों ने सेम स्क्वाड्स को आई गेस यहाँ पे एंट्री दे दी। एंड जिसके वजह से आज हमारे पास एक 25 फुल स्क्वाड से 10 पे कौन आ गया गाइस। 10 का स्लॉट वैसे तो खाली था, हाइपर एक्स माफिया वहाँ पे चले गया। आई एम नॉट श्योर वाई। ठीक है, हमारा ही बंदा हाइपर एक्स माफिया जो है वो स्लॉट नंबर 10 में बैठ चुका है। बाय द वे वो स्लॉट जो है था वो खाली रह रहा गाइस। तो 24 स्क्वाड्स प्लेइंग गाइस। एक कन्फ्यूजन के वजह से जो एक स्लॉट है उसका हमारे दो बंदों ने मिला के दोनों ने एक ही बंदों को दो स्लॉट्स दे दिया, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया वहाँ पे। बट नो इशू गाइस, नेवर द लेस मैच है स्टार्टेड। 24 स्क्वाड्स है एंड आज फिर हम 20 रुपीज़ वाला एंट्री वाला मैचेस खिला रहे हैं गाइस। तो ये 20 रुपीज़ के मैचेस में क्या है भाई, ये फंडा ही हमारा इतना सही है कि भाई बंदे खुद आ जाते हैं खेलने के लिए। वी गेट ऑल द स्लॉट्स दैट गेट फिल्ड अप। एक्सेस जो बना है वो बहुत ही गंदा एक्सेस बना है गाइस। जैसे आप देख सकते हो, मिलिट्री बेस से लिपोगा के ऊपर जो है एक्सेस बना, इतना ख़राब एक्सेस बना कि मुझे लग रहा है आज स्टार्टिंग से काफ़ी फाइट होने वाला है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वुड ट्राई टू टेक कार्स एंड कार के जो लोकेशन है वो कुछ ही लोकेशन से जहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं। एंड उस लोकेशन से जो है अब इन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होने वाली है गाइस। इग्नाइट की स्क्वाड आज नहीं है, ये स्क्वाड नंबर 7 जो है इग्नाइट की स्क्वाड को हमने जगह दिया है। अंकित AR यहाँ पे कैसे आ गया भाई? अंकित AR स्क्वाड नंबर 13 का बंदा है आई गेस। ये लास्ट में निकल गए थे। यस, और यहाँ पे इनके यहाँ पे एक डेविल बस्टर करके जो आ गया, ये आई गेस स्क्वाड नंबर 20 का बंदा था। गाइस यही प्रॉब्लम होता है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ यार, टाइम से पहले अंदर आ जाया करो। तो उस हिसाब से आप अंदर रहोगे तो आप लोगों के लिए भी इजी होगा एंड वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट। स्क्वाड नंबर 21 जो है वो यहाँ पे नज़दीक है। माय नेम इज़ पीयूष वाली एंड ये बंदा अकेले है स्क्वाड नंबर 13 का यार। लेट्स चेक डेविल बस्टर। यस गाइस, डेविल बस्टर जो है वो यहाँ पे अकेले आए हुए हैं। बाकी इनकी स्क्वाड नंबर 13 किधर गई है? तो यहाँ पे ये बाकी की स्क्वाड नंबर 13। रेड ब्रॉल ने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया फाइट भाई। रेड ब्रॉल को स्पेक्टेट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बंदा जो है भाई ये किसी का सुनता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रेड ब्रॉल की फाइट हो गई थी स्क्वाड नंबर 19 के साथ। अकरम 786 को यहाँ पे पूरी तरह से किल कर दिया है एंड काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हो रहे गाइस। डेविल बस्टर स्क्वाड नंबर 13 का था। डेविल बस्टर ने यहाँ पे माय नेम इज़ पीयूष को पूरी तरह से किल कर दिया है एंड साइकोडो मैजिक को जो है वो नॉक कर दिया है डेविल बस्टर ने। वो अकेले यहाँ पर है, वो नीचे आ गए। ओके, क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? ओके, तो यहाँ से डेविल बस्टर क्या ये पूरी स्क्वाड वाइप कर देंगे? ओके, नॉट एन चांस। माय नेम इज़ पीयूष को इन्होंने पूरी तरह से किल कर दिया है। MSD अप्पू ने वुल्फ वॉरियर को वहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गाइस। तो यहाँ पे पिसाडो मैजिका जो है वो रिवाइव हो चुके हैं। डेविल बस्टर के दिमाग में क्या सोच चल रहा है, वांट टू चेक। हेल्थ तो नहीं है बट इन्होंने लगता है एक इंजेक्शन लगा लिया है। ओके, तो ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस तरह से डेविल बस्टर के ऊपर रश करने के ट्राई करोगे तो सिंगल हैंडेडली आपके सब बंदों को नॉक कर देगा। ओके, तो कुणाल ग्रुप ने किस तरह से अपने बंदे को बचाया है वो काबिले तारीफ है। डेविल बस्टर बहुत ही बेहतरीन खेला डेविल बस्टर अपने।
डेविल बस्टर ने बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया। ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 4 के सिचुएशन में उन्होंने 3 लोग को डाउन कर दिया था, एक को पूरी तरह से किल कर दिया है। कुणाल करूप जो पीछे से आ गए थे उनको चांस मिल गया उनको नॉक करके किल करने का, तो एक किल आ गया कुणाल करूप के हाथ में। यहाँ पे अफरू के स्क्वाड के तीनों बंदे नॉकआउट हो चुके हैं। वुल्फ वॉरियर, एलटी विंटर्स एंड क्रिमिनल्स का तीनों पूरी तरह से किल हो चुके हैं। आई एम नॉट श्योर कि उनको किसने किल किया है। देखते हैं किसके पास 3 किल है, कौन से स्क्वाड्स के पास यहाँ पे 3 किल आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सबके पास एक एक आ गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने मिल बांट के तो नहीं मारा है। ओके, ठग, विकी, ओपी एंड एमएसडी के स्क्वाड ने यहाँ पे आई गेस उनको मारा है। शाकिर एंड स्क्वाड को मैं चेक करना पड़ूंगा, इनके आसपास कौन सी स्क्वाड है। द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस इज़ बिकॉज कल के मैच के ये चिकन डिनर विनर है। स्क्वाड नंबर 2, 3 ये सब गाइस सब लोग यासनाएँ आए हुए। यासनाएँ में काफ़ी ही बड़ा फाइट होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। हाइपर एक्स माफिया अलग अकेले थे, हाइपर एक्स माफिया को वहाँ पे किल कर दिया गया। ओके गाइस, तो माफिया हाइपर एक्स माफिया जो है वो किल्ड है। यहाँ पर गाइस 3 स्क्वाड्स है, स्क्वाड नंबर 3, 6 एंड 9। 2 आई एम नॉट श्योर। ओके, आसपास गाड़ी लेके जा रही है, इस वजह से वो थोड़ा उनके ओके निकल चुकी है। यासना से निकल चुकी है गाइस। यासना के सामने वाला पेट्रोल पंप में ब्रिज क्रॉस करके शायद सिवरनी जाने का ट्राई कर रही जाएगी। मी आशुक स्क्वाड नंबर 3। यासना का गाइस यही प्रॉब्लम है। यासना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यासना में अगर आप घूम रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ा तकलीफ़ ये होने वाला है कि आप चाहो जितना भी बट स्क्वाड वाइप करने के लिए इतना टाइम लग जाता है कि तब तक ऑलमोस्ट 2 जोन निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं देखा स्क्वाड नंबर 23 कि यहाँ पे फाइट हो चुकी है। ओके, तो 2 डाउन, स्क्वाड नंबर 20 के 1 डाउन एंड रेड डेविल के स्क्वाड के 2 डाउन है। ओशन एंड रेड डेविल अभी भी अलाइव है, तो यहाँ पे ऑल क्लियर कर दिया गाइस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल क्लियर किया है ओशन ने एंड रेड डेविल ने, तो और एक गोपी मकवाना को 1 किल मिल गया गाइस। तो सेकंड टीम टू वाइप आउट स्क्वाड नंबर 20 गोस्ट हर्षिल की स्क्वाड है। ये गोस्ट स्क्वाड थी, इनके एक बंदे आई एम नॉट श्योर कहाँ जाके बैठे थे। तो ये फाइट हुआ है कामेश की में। सो वेरी वेल प्लेड रेड डेविल एंड स्क्वाड, आपके 1 किल यहाँ से पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे हाइपर एक्स की स्क्वाड लिपोका में है। लिपोका में आसपास वैसे तो कोई नहीं है, तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड दैट्स एन स्क्वाड, आई एम हैप्पी कि ये थोड़ा आज सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एवरी टाइम ये बंदे जो है ये ऐसे जगह पे जाके फ़ाइट ले रहे थे जो इनके लिए थोड़ा सा ख़तरनाक या अच्छा नहीं चल रहा था। इनका नसीब थोड़ा ख़राब चल रहा था, अगर सरल शब्द में बोलना चाहूँ तो। गाइस मानना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि रेड ब्रॉल की स्क्वाड का 1 किल, माई वर्ल्ड के पास 1 किल है एंड कुणाल करूप के पास 1 किल है। काफ़ी लोगों के पास काफ़ी किल है। रेड ब्रॉल ने फिर से भाई, जैसे ही भाई का नाम भी लेता हूँ ना मैं, तो ये
ये चालू कर देता है दंगा। ओके, तो इनके सामने स्क्वाड नंबर 2 है KOP एंड आई गेस ये रिवाइव तो हो जाएंगे, बट इनका यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ओके, रेड ब्रॉल के ऊपर नज़र रख रहेगा। इसमें रेड ब्रॉल को स्पेक्टेट करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि रेड बॉल जो है वो किस तरह से फायर करने में। ओके, तो ऑलमोस्ट डेड। ओके, डेड। जवाई कौन है ये? जवाई उसे पर। ओके, नीचे से उनको मार दिया। उनके ऊपर पूरी तरह से रश किया जा रहा है। आई एम नॉट श्योर इनके बाकी बंदे कहाँ हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रॉल किल होते हैं तो देन इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। BTC नोब ओपी ने आके OP विकी को नॉक कर दिया। ब्रॉल ने बहुत ही ब्यूटीफुल शैक के पीछे अपना IND रोग TK सेमी नॉकड आउट। स्नोरलैक्स एंड ओके गाइस, तो इस तरह से पूरी की स्नोरलैक्स की स्क्वाड जो है वो वाइप आउट हो चुकी है। एंड हाथ खाली हंटर को यहाँ पे पूरी तरह से किल कर दिया है। बाकी एक बंदा नॉक था एंड 2 बंदे जो थे वो स्टिल अलाइव। जो एक बंदा नॉक था उसको रिवाइव कर दिया गया है। 3 किल इनको गई है, चौथी किल हंटर को गई है आई गेस। ओके, तो DP विकी वेल प्लेड गाइस। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक टीम को जो है यहाँ से अब वाइप आउट किया है। वेल प्लेड गाइस। स्क्वाड नंबर 21 के लिए कुणाल ग्रुप एंड स्क्वाड के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 3 व्हीलर इनके पास है। इनके पास मेडिकेट्स का क्या प्रबंध है, आई एम pretty much not sure about that, so that would be a difficult thing for these guys because जोन काफ़ी दूर है एंड अभी तक उन्होंने ट्राई नहीं किया है। माई वर्ल्ड एंड स्क्वाड के एक किल है। मी आशु ने वापस से किल कर दिया। मी आशु आई गेस वॉज फ्रॉम स्क्वाड नंबर 2 नहीं, मी आशु 3 सॉरी। यहाँ पे शाकिर एंड स्कॉट के साथ इनका फाइट हो गया है। तो अभी गेमर 24 जो है वो नॉक हो गया। आई गेस उनको पूरी तरह से रिवाइव दिया जा रहा है। यस, ही इज़ बीइंग रिवाइव्ड एंड जो मी आशु एंड स्कॉट है उनके पूरे बंदों के हेल्थ जो है वो पूरी तरह से रिकवर्ड है। तो अभी नाउ इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर शाकिर एंड स्कॉट टू गेट इन द जोन। वैसे इनके पास टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी तक जोन स्टार्ट हुआ नहीं है। एंड वो रीज़न है कि वो बट ओपन से भागना भी अभी इनके लिए थोड़ा तकलीफ़दायक हो सकता है। मी आशु एंड स्क्वाड जो है वो पूरे चारों के 4 बंदे एक घर के अंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुली हाउस के अंदर ये कैंप कर रहे हैं। T4M के 2 बंदे नॉकड आउट है। इनका स्क्वाड नंबर 4 के साइड इन्फेक्टेड के साथ फाइट हो गया यहाँ पे। तो T4M के 2 बंदे जो है वो पूरी तरह से किल हो गए। अब एक बंदा जो है वो नॉकड आउट है, उसके ऊपर रश कर रहे हैं। ये जॉर्जिया पुल की स्टोरी है। ओके, तो इन्होंने 0 किल्स किए एंड सामने वालों ने भी 0 किल्स किए। तो आई एम नॉट श्योर ये 2 किल जो है वो किस 2 बंदों को इनके 2 बंदों को किसने मारा है। इज़ नॉट श्योर कि इनके 2 बंदों को किसने मारा है। 4th नेम देखिए सर T4M के, इसमें क्या है मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी वल्गर है ये, बट जो भी रीड कर सकता है कर लो भाई। शाकिर नॉक हो गए वहाँ पे। यासनाई में चलते हैं फिर से। यस, शाकिर इज नॉक्ड। और शाकिर को बचा सकते हैं कि नहीं,
कैंडी मैन को मैं स्पेक्टेट करना चाहूँगी, क्योंकि कैंडी मैन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली लास्ट मैच खेले थे। शाकिर को वहाँ पे रिवाइव किया जाएगा। यस, उसके बंदे आ गए हैं 0723 आके अभी गेमर एंड शाकिर की स्क्वाड के तीनों बंदे बहुत सेफ जगह पे आ गए। कैंडीमैन को छोड़ के कैंडीमैन अकेले हैं जो जोन के रोड के उस तरफ है, बाकी सब यहाँ आ चुके। तो आई एम नॉट श्योर कैंडीमैन का भी फ़िलहाल क्या सोच चल रहा है। तब तक देखते हैं कि स्क्वाड नंबर 3 के बंदे कौन से डायरेक्शन पे इनको ओके ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन से इन पे नज़र रखे हुए हैं। जोन स्टार्ट हो गया है, तो अभी दोनों स्क्वाड्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मियाशु स्क्वाड के लिए भी मुश्किल होने वाला है एंड शाकिर के स्क्वाड के लिए भी मुश्किल होने वाला है। ये आई गेस बहुत बड़ी गलती है। यस, ये बहुत बड़ी गलती की इन्होंने ओपन से रन करते हुए जोन की तरफ भागने की ट्राई करने का, ये जो है वो मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसीजन था गाइस। क्योंकि अगर मैं अभी ऊपर से देखूं तो शाकिर जो है वो बहुत अलग हो गए अपने स्क्वाड से एंड अभी गेमर को रिवाइव किया जा सकता था, बट कोई उनकी तरफ गया नहीं रिवाइव करने के लिए। किसी ने ट्राई भी नहीं किया और इसके वजह से जो है अभी गेमर जो है वो पूरी तरह से डेड हो गए। स्क्वाड नंबर 3 के सब बंदे जोन में जाने के लिए रश कर रहे हैं। थैंक यू हिरेन फॉर द सेशन। गाइस, तो यहाँ पे मुझे पता मियाशु के ऊपर हमला कर दिया गया एंड आई एम नॉट श्योर कि मियाशु बच पाएंगे कि नहीं। यस, नहीं बच पाएंगे। यस, ही इज नॉक्ड। शाकिर को फिर से नॉक कर दिया है। भाई ये क्या हो क्या रहा है? शाकिर ने इनको डीपी से क्लियर किया था। ये शाकिर ने डीपी से क्लियर किया था। अब इनको फॉर श्योर शाकिर को पहले रिवाइव करना चाहिए। मार्वल गोस्ट ने वहाँ पे रेड डेविल को नॉक कर दिया है। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दूसरा भी शॉट दिया है। रेड डेविल यहाँ पे नॉकड आउट है। यहाँ पे मार्वल्स की स्क्वाड है। मार्वल्स के एक बंदे को उन्होंने क्लियर किया फॉर श्योर, क्योंकि इनके 5 किल्स हो गए। तो रेड डेविल ने ही क्लियर किया है एंड रेड डेविल यहाँ पे नॉक हो गए। ये सिवर्नी में आगे है, तो ये फाइट मैं डेफिनेटली चेक करूँगा। इतनी फायरिंग हुई, कोई नॉक हुआ कि नहीं? मार्वल्स का एक बंदे पूरी तरह से किल्ड। ओके, रेड डेविल बहुत ही ब्यूटीफुली ओशन के पास आ गए। यूएफओ के बंदे नॉक। थैंक यू हिरेन फॉर द सेशन। गुड नाइट गाइस। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने अब बॉम्ब डाल के यहाँ पे मार्वल टेरर को जो है वो नॉक कर दिया है। वैसे ये फाइट देखने बहुत मज़ा आ रहा है। पिकाचू ने जो है वो बहुत ही एक अच्छा पोजीशन होल्ड किया है। मार्वल गोस्ट भी यहीं पे है। आई गेस मार्वल गोस्ट को पूरी तरह से इनको रिवाइव करने का भी ट्राई करना चाहिए। यूएफओ की स्क्वाड वहाँ पे। ओके, तो जिस तरह से मैंने बोला था, पिकाचू ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन होल्ड किया था। गोपी मकवाना को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। अब ये डेविल के लिए भी खतरा हो सकता है। अब मैं एक बार मार्वल पिकाचू की पोजीशन चेक कर लेता हूँ। ओके, गोस्ट भी नॉकड आउट। गोस्ट को किसने नॉक किया मैंने चेक नहीं किया, शायद ओशन है। यस, ओशन ही है। ओके, तो अब पिकाचू को नीचे आना ही पड़ेगा भाई। ओके, यहाँ से वो कूदे एंड पिकाचू को क्लियर कर दिया रेड डेविल ने। तो गोपी मकवाना का इनको यहाँ पे थोड़ा बोलते हैं ना आप लोगों को, हाइपर एक्स डॉन। चलो लेट्स मूव। ये फाइट यहाँ से क्लियर हो गई है। हाइपर एक्स की स्क्वाड के 2 हंटर जो है वो क्लियर हो गए हैं।
इनका फाइट हो रहा है स्क्वाड नंबर 6 के साथ। तो एक लास्ट बंदे बचे हो ATF, एंड आई गेस ये यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ओके, उनको रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं। आई गेस ये सक्सीड कर लेंगे उनको रिवाइव करने में। इग्नाइट फ्री की पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर्सनल एक ऐसा फीलिंग आ रहा है। यहाँ से स्क्वाड नंबर 6 में एक ही किल है, तो आई गेस ATF फ्रैगनर ने जो है वो HyperX के TF हंटर को किल किया है। ओके, तो HyperX डॉन को यहाँ पे स्पॉट कर दिया गया है। ओके, एंड अब ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुली नेक्सॉन ने जो है ये तीनों को क्लियर करके अब उनके पास टाइम है कि HyperX डॉन एंड HyperX क्वीन दोनों को रिवाइव कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन मैच प्रदर्शन यहाँ पे नेक्सॉन ने दिखाया, जिस तरह से वो बाहर आके तीनों को उन्होंने किल कर दिया है। तो अब यहाँ पे स्क्वाड नंबर 23 आसपास जस्ट इनके बाजू से जा रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये यहाँ पे ओके, तो ये यहाँ पे नहीं जाने वाली है। नेक्सॉन के पास काफ़ी टाइम है कि वो दोनों को रिवाइव कर ले। तो इसके साथ टोटल टीम किल हो जाते हैं 4 HyperX के। गाइस एक बार मैं चेक कर ले तो कितनी स्क्वाड्स हम लोग ने मिस आउट कर दी। काफ़ी स्क्वाड्स के फाइट, मार्वल गोस्ट स्क्वाड नंबर 3, 6, 7, इग्नाइट फ्री, मैं बोला ना इग्नाइट के स्क्वाड को UFO ने क्लियर किया था, एंड आई गेस UFO को भी यहाँ पे किसी ने क्लियर कर दिया है। नॉट श्योर कि कौन सी स्क्वाड थी वो। मी आशु ने फिर से ओशियन को नॉक कर दिया। मी आशु स्क्वाड नंबर 3 एंड ओके, तो ओशियन की स्क्वाड अभी जस्ट यहाँ पे जो आई थी गाड़ी लेके, तो ये गाड़ी देते साथ इनको यहाँ पे इन पे अटैक कर दिया। ओके, तो मियाँ आशु की स्क्वाड रश कर रही है उन लोग के ऊपर, एक राइट से एक लेफ्ट से। ओके, मियाँ आशु को पूरा क्लियर कर देंगे लोग, प्रीटी मच श्योर। रेड डेविल ने बहुत ही गलत मूव खेला है। रेड डेविल का ये बहुत गलत मूव था। अब 1 वर्सेस 1 जाकिर वर्सेस ओके, तो जाकिर ने क्लियर कर दिया। रेड डेविल को पहले रिवाइव करना चाहिए। नहीं, गलत डिसीजन, बहुत ही गलत डिसीजन। यस, सबसे गलत डिसीजन रहा ये जाकिर का। यहाँ पे उनको रेड डेविल को रिवाइव करना चाहिए था। पीछे की तरफ टीम टोटल किल हो गए हैं 12। मी आशु स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया है। बहुत रॉन्ग डिसीजन जाकिर का। रेड डेविल को यहाँ पे अगर वो रिवाइव कर देते तो मोस्ट प्रोबेबली 3 बंदे उनके अलाइव रहते थे। 13 स्क्वाड्स रिमेनिंग, उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था ये मैच को चिकन डिनर में बदलने का, क्योंकि आउट ऑफ 12 अगर मैं देखूँ तो 8 किल यहाँ पर एंड रेस्ट 4 किल्स रेड डेविल के ही थे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक गलत डिसीजन जाकिर का, रेड डेविल को छोड़ के किसी और को रिवाइव करने का। स्क्वाड नंबर 9 के कैंडीमैन अकेले बचे हुए हैं जोन के अंदर, काफ़ी मुशक्क़त कर रहे हैं घुसने की, एंड इनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब जोन में बैठे हैं इतने स्क्वाड्स। स्क्वाड नंबर 50 अंदर कोशिश, 25 अंदर जाने की कोशिश। कैंडीमैन को बाइक मिल गई है, तो अब इनको उनका बचा डार्क मेज की स्क्वाड ने वहाँ पे दावा बोल दिया है। स्क्वाड नंबर 13 के बंदों को नॉक कर दिया है। एक्सफोर्स आसिफ की स्क्वाड के एक ही बंदे आइडियली नॉक्ड है, बट जोन अब इनको नहीं रिवाइव होने का मौका देंगे। यस, जोन इनको रिवाइव होने का मौका नहीं देने वाले। आसिफ को भी नॉक कर दिया है। डार्क मेज ने आसिफ को भी नॉक कर दिया है। आसिफ क्लियर हो जाएंगे आई गेस। यस, आसिफ को क्लियर कर दिया ऑलमोस्ट। अब भी 404 एरर, एंड इनके पास बग्गी है, ये बग्गी लेके शायद जा सकते हैं अगर ये कोशिश करे तो। आई गेस ऐसे टाइम पे मेल्डी को फाइट नहीं ट्राई करना चाहिए था, इनको बग्गी लेकर यहाँ से जोन में थोड़ा रश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नाउ इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट कि ये हेल्थ लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्सॉन ने जे फॉर जतिन को नॉक कर दिया है।
ओके, तो जे फॉर जतिन स्क्वाड नंबर 4 एंड 14 के ऊपर हाइपर एक्स क्वीन ने जो रश किया, जो दाबा बोला है। डार्क रावण भी जोन के बाहर नॉकआउट होते हुए, मल्डा भी क्लियर प्ले जोन में 404 एरर भी जाते हुए। एंड ये देखो ग्लिच भाई लोग, क्या ग्लिच दिखाया मैंने आपको। स्क्वाड नंबर 11 के ऑलमोस्ट सब लोगों को इन्होंने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है। ओके, तो क्लियर कर दिया। नेक्सॉन ने नहीं इनको अपने बंदे की तरफ पहुँचने दिया। आई गेस दूसरे बंदे को भी नहीं पहुँचने देंगे। यस, राहुल को भी पूरी तरह से कर दिया। और नेक्सॉन यहाँ पे नॉक होते हुए, डॉन का बहुत गलत डिसीजन है ये। अब क्वीन अलाइव है, क्वीन को कैसे भी, ओके तो क्वीन भी गई। क्वीन का हेल्थ डाउन है, अब कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये स्क्वाड नंबर 11 के अकेले बंदे ने पूरी 3 लोगों को यहाँ पे वाइप कर दिया। इनका नाम है 3GFX क्लोन। 3GFX क्लोन के बहुत ही ब्यूटीफुल 5 किल्स हो गए यहाँ पे गाइस। बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे हाइपर एक्स की स्क्वाड। हाइपर एक्स की स्क्वाड ने आज काफ़ी किल्स किए गाइस। 8 किल्स कर दिए, 2 स्क्वाड को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिए। आज ऑलमोस्ट जो स्क्वाड्स अलाइव है वो सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। स्क्वाड नंबर 2, 8, 9, 11, 14, 15, 18। कुणाल को तो यार मैं कसम से मेरा एक सल्यूट है कुणाल को, क्योंकि वो अकेले ही काफ़ी वक्त से अलाइव है। T4M स्ट्रॉम यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, पूरी तरह से किल हो चुके हैं ऋषि के हाथों। कहाँ है ऋषि स्क्वाड नंबर 14 के ऋषि के 2 किल हो गए। ऋषि बहुत अच्छा कल इन्होंने गेम प्ले दिखाया था। यहाँ पे स्क्वाड नंबर 9 के कैंडीमैन आ रहे हैं। T4M कॉन्ट्रा BRDM के पीछे सिक्योरली प्रोन्ड है। यहाँ पे एक कैंडीमैन आए एंड इन्होंने आई गेस कैंडीमैन का जो आवाज़ है वो पकड़ लिया है। कैंडीमैन ने इनको स्पॉट किया कि नहीं देखते। कैंडीमैन ने डेफिनेटली स्मोक में कोई है वो तो स्पॉट कर लिया है। कैंडीमैन क्या 0 किल से ऋषि सामने है। कैंडीमैन ने बहुत ही अच्छा पोजीशन पकड़ा है। यस, बट कैंडीमैन को भागना पड़ेगा यहाँ पे से। ओके, ऋषि को पूरी तरह से डाउन कर दिया था कैंडीमैन ने एंड ऋषि को क्लियर कर दिया। कैंडीमैन ने बहुत ही अच्छा खेला गाइस यहाँ पे। ऋषि भी बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे। ओके, अब 8 है और 8 में 8 स्क्वाड्स बची है गाइस। एंड इस तरह से इविल किंग ने जो है वो कैंडीमैन को क्लियर कर दिया 8th रैंक पे। सो गाइस, स्क्वाड नंबर 2, 8, 11, 50 ठग विकी ओपी ने किसी को तो ग्रोजा से नॉक कर दिया। यहाँ पे ठग विकी ओपी इनके टोटल किल्स हो गए हैं। इलाइट कुणाल ने वहाँ पे यार, ओके इलाइट कुणाल भी आई गेस फिनिश हो गए। खाली देखना पड़ेगा कौन। तो अचानक से माय फेवरेट्स वुड बी माय वर्ल्ड के बंदे ने आज बहुत ही बेहतरीन खेला है विथ 2 kills only, but squad number 22, 4 squads remaining. My world would be favorites and oceans का मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई। बंदे ने अकेले 6 किल कर लिए। रेड डेविल के 3 किल थे, गोपी मकवाना के 1। इविल किंग एंड MSD पप्पू का वहाँ पे फाइट हो रहा है। ओके, तो MSD पप्पू ठग विकी ओपी भाई। मैं इस बंदे को मैं क्या बोलूँ। ठग विकी ओपी को मैंने हर बार देखा, ये बंदा पता नहीं कैसे भी करके अपनी स्क्वाड को टॉप 5 टॉप 3 पोजीशंस पे लेके ही आ जाता है ब्रो। मैं सच में बोलना चाहूँगा, ठग विकी ओपी वुड बी अ कॉकरोच फॉर मी, बिकॉज बोला जाता है कि अगर कभी न्यूक्लियर अटैक होएगा तो कॉकरोचेस ही है जो बचते हैं भाई, और कोई नहीं बचता है। यहाँ पे ओशियन ने जो है क्लाउड माई वर्ल्ड 22 के एक बंदे को नॉक कर दिया है। ओके, ओशियन पीछे से नॉक हो गए। जाकिर बचे हुए, जाकिर आई गेस ओके पूरी तरह से हेल्थ रिकवर कर पाए, तो फिर इनके लिए भी तकलीफ़ होने वाला है क्योंकि ओके इन्होंने स्क्वाड नंबर 22 के एक बंदे को नॉक कर दिया, बट वो इनको नहीं छोड़ेंगे। यस, नहीं छोड़ेंगे। स्क्वाड नंबर 2 ने इनको यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया।
गाइस जैसे मैंने बोला था ठग विकी ओपी है कि नहीं, देखा भाई लोग, मैं बोला ना ये बंदा हार नहीं मानने वाला, ये पीछे से घूम के गेम जीतने की ट्राई करेगा। ग्रोजा है फिर भी स्कारल से खेल रहा है, मानना पड़ेगा भाई साहब इसको। तो स्क्वाड नंबर 2 ओपी विकी, हंटर, ज्वाला, एक्स लूसीफर की स्क्वाड है। भाई लोग देखना पड़ेगा आज कौन जीता कौन हारा। बट 22 के अभी भी 3 बंदे अलाइव है, जोन में जाने की पूरी ट्राई करेंगे। गेम ट्रैकर को आई गेस यहाँ पे हेल्थ लगा लेना चाहिए, बट उनके पास एक हेल्थ किट है, यस लगा दिया गया है। नो बूस्टर्स, सो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट एट दिस पॉइंट। ठग विकी ओपी बहुत ही एक क्लासी जगह पे अपना बोल सकता हूँ मैं कि डेरा जमाए हुए है। ओके गेमर को यहाँ पे नॉक किल कर दिया पूरी तरह से। ठग विकी ओपी क्या कर रहे हैं, क्या स्पॉट करेंगे। ठग विकी ओपी के पास यहाँ पे अगर ये स्क्वाड नंबर 22 आ गई तो उनके लिए ओके, तो ठग विकी ओपी को क्लियर कर दिया यहाँ पे। इनका नाम क्या है, डेल्फन ने। ओके तो अब डेल्फन एंड स्क्वाड को एडवांटेज नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे सामने लूसीफर आ गए हैं राइट से फ्लैंक करते हुए। लूसीफर ने स्पॉट कर दिया, लूसीफर ने नॉक कर दिया है। ओके तो अब 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन है आई गेस, नहीं 1 वर्सेस 2 का है। पर ये डेल्फन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है डेल्फन के लिए, बहुत मुश्किल है। एंड सच में बहुत मुश्किल था गाइस। तो ये विनर लिस्ट है। मैं एक बार विनर लिस्ट के ऊपर एक छोटा सा स्क्रॉल कर देना चाहता हूँ, इससे पहले कि ये गेम मुझे बाहर फेंक दे। मैं जस्ट इस पर एक छोटा सा स्क्रॉल घुमा लेता हूँ जिससे मेरे पास एक ट्रैक रहेगा कि यार कौन विनर्स है एंड किसने कितना किल्स किया गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ओपी विकी की स्क्वाड को जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन, मैं यहाँ पे देखूँ तो 15 किल्स किया है गाइस। यस 15 किल्स है गाइस इन लोग के, इनके 15 किल्स है। इनके अलावा जो ये माई वर्ल्ड 22 है आज सेकंड आई है गाइस यहाँ पे विथ ब्यूटीफुल 3 किल्स। ठग विकी ओपी की स्क्वाड ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन 7 किल्स किए हैं। जाकिर एंड स्क्वाड का गाइस मैं एक बार किल चेक कर लेता हूँ। ये है रेड डेविल के 3 4 5 6 6 प्लस 7। ओके तो 2 कम है, 13 किल्स है इनके। इलाइट की स्क्वाड आज 2 बंदे होने के बावजूद भी रैंक 5 आई हुई। इलाइट कुणाल वेरी वेल प्लेड भाई। 6th आई है हमारी T4M की स्क्वाड, बट किल्स उतने नहीं हैं। 7 में भी उतने किल्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। 8th आई है हमारी कैंडीमैन एंड स्क्वाड, इसके कैंडीमैन जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है भाई। 9th आई है हार्ली क्वीन एंड स्क्वाड। 10th आई है हमारी हाइपर एक्स की स्क्वाड। हाइपर एक्स की स्क्वाड का 8 किल्स है गाइस। 11th आई है डार्क मेज की स्क्वाड। 12th आई है एक्सफोर्स आसिफ एंड स्क्वाड 404 एरर। 13th आई है हमारी ऑटो एटम की स्क्वाड, इन्फेक्टेड स्क्वाड है आई गेस, यस इन्फेक्टेड स्क्वाड। एंड उसके बाद मैं देखूँ तो क्रिमिनल स्वैग की स्क्वाड जो है वो 14th आते हुए। 15th आई है मी आशू वाली स्क्वाड। 16th आ रही है यहाँ पे कुणाल कुरूप एंड स्क्वाड। 17th आई है हमारी यूएफओ की स्क्वाड। 18th आई है हमारी इग्नाइट पांडा की स्क्वाड, इग्नाइट की स्क्वाड। आज यूएफओ की स्क्वाड अचानक 2nd रैंक से 17th रैंक, मूविंग 15 स्टेप्स फॉरवर्ड। 19th आई है टीबीटी की स्क्वाड। एंड 20th आई है ईवल पप्पू देत सनम की स्क्वाड। 21st आई है मार्वल गोस्ट की स्क्वाड, मार्वल्स की स्क्वाड। 22nd आई है राना ओपी मित्र रॉनिन की स्क्वाड। 23rd आई है हमारी स्नोरलैक्स रेड ब्रॉल की स्क्वाड। 24th आई है हमारी गोस्ट हर्षु की स्क्वाड। 25th हमारा हाइपर एक्स माफिया अकेला टाइम पास करने के लिए खेल रहा था भाई, बट टाइम पास में तुमने एक स्लॉट में जो है एक बंदे रह के 25th कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। सो थैंक यू गाइस, वील मीट यू इन द नेक्स्ट मैच। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।